मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारी। पश्चिमोत्तर भारत में विदेशियों का आक्रमण संभवतः मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि सिकंदर अपने पीछे एक विशाल साम्राज्य छोड़ गया था, जिसमें मैसेडोनिया, सीरिया, बैक्ट्रिया, पार्थिया, अफगानिस्तान एवं पश्चिमोत्तर भारत के कुछ प्रदेश शामिल थे। इस साम्राज्य का काफी बड़ा भाग सेल्यूकस के अधीन रहा। 250 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया के गवर्नर डियोडोटस एवं पार्थिया के गवर्नर ओरेक्सस ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, लेकिन साम्राज्य विस्तार की लालसा और पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक उथल-पुथल ने आक्रमण करने को प्रेरित किया। इनमें सबसे पहले आक्रमणकारी के रूप में बैक्ट्रिया के इंडो-ग्रीक अर्थात हिंद यूनानियों के साथ क्रमशः शक, पल्लव व कुषाण वंश का स्थान आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानी रैबिट के बैनर तले इतिहास की परख। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर, जहां हम इतिहास की प्राचीनता को मौर्योत्तर काल में हुए विदेशी आक्रमणों के महत्व एवं परिणामों को समझने का प्रयास करते हैं। इस एपिसोड को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंद यवन या बैक्ट्रियाई आक्रमण। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वालों में प्रथम सफल आक्रमण यूथिडेमस वंश के हिंद यवन अर्थात इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस ने 183 ईसा पूर्व में किया और पंजाब के कुछ क्षेत्रों को विजित कर साकल अर्थात श्यालकोट को अपनी राजधानी बनाया, जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। वस्तुतः उस समय इसकी तुलना पाटलिपुत्र से की जाती थी, किंतु डेमेट्रियस जिस वक्त भारत में व्यस्त था, स्वयं बैक्ट्रिया में यूक्रेटाइड्स के नेतृत्व में विद्रोह हो गया एवं उसे बैक्ट्रिया से हाथ धोना पड़ा। उसका शासन पूर्वी पंजाब एवं सिंध पर ही रह गया। यद्यपि यूक्रेटाइड्स भी भारत की ओर बढ़ा और कुछ भागों को जीतकर उसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार भारत में यवन साम्राज्य अब दो कुलों अर्थात डेमेट्रियस एवं यूक्रेटाइड्स के वंशों में बट गया, जहां यूक्रेटाइड्स वंश में दो शासक हुए, जिनके नाम क्रमशः एंटियालकिड्स और हर्मियस थे। यूनानियों के शासन का अंत सीथियनों अर्थात शकों द्वारा किया गया। हिंद यवन शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक मिनांडर था, जिसका कार्यकाल 160 ईसा पूर्व से लेकर 120 ईसा पूर्व तक था, जिसने भारत में यूनानी सत्ता को स्थापित किया। भारत में हिंद यवन शासकों ने लेख युक्त सिक्के चलाए। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियस सी के उल्लेखानुसार मिनांडर के सिक्के भड़ौच के बाजारों में खूब प्रचलित थे। इसके अलावा काबुल, मथुरा और बुंदेलखंड से मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। महायान शाखा के बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों के अनुसार मिनांडर ने भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म में दीक्षा ली। मिनांडर की राजधानी साकल शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र थी और वैभव एवं ऐश्वर्य में पाटलिपुत्र से समानता रखती थी। गार्गी संहिता के अनुसार ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है। भारतीयों ने यूनानियों से ही कैलेंडर प्राप्त किया। तक्षशिला के यवन राजा एंटियालसिडास के राजदूत हेलियोडोरस ने, जो कि भगवद धर्म का अनुयायी था, देवों के देव वसुदेव अर्थात विष्णु के अवतार कृष्ण का विदिशा के बेस नगर में एक गरुड़ ध्वज स्थापित किया और साथ ही हिंद यूनानियों ने उत्तर पश्चिम में यूनान की प्राचीन कला हेलेनिस्टिक आर्ट का खूब प्रचलन किया, जिसकी छाप भारतीय गंधार कला शैली पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शक शासक। शक मूलतः मध्य एशिया की एक खाना बदोश एवं बर्बर जाति थी। लगभग 165 ईसा पूर्व में इन्हें मध्य एशिया से भगा दिया गया। वहां से हटाए जाने के कारण वे सिंध प्रदेश में आ गए। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। उनकी शक्ति का केंद्र सिंध था।
वहां से वे भारत के पंजाब, सौराष्ट्र आदि स्थानों पर फैल गए। इनकी 5 शाखाएं थीं, जिनमें प्रथम काबुल में, द्वितीय तक्षशिला में, तृतीय मथुरा में, चतुर्थ उज्जैनी में और पंचम शाखा नासिक में स्थापित किया गया था। परंतु कालांतर में शक शासकों की भारत में 2 शाखाएं हो गई थी। एक उत्तरी क्षत्रप जो पंजाब एवं मथुरा में थे, और दूसरा पश्चिमी क्षत्रप जो नासिक एवं उज्जैन के नाम से विख्यात थे। उज्जैन के एक स्थानीय राजा द्वारा शकों को 58 ईसा पूर्व में पराजित कर खदेड़ दिया गया और उसके द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई। इस क्रम में भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि हो गई एवं कम से कम 14 शासकों ने ये उपाधि धारण की। जबकि उत्तरी क्षत्रप का भारत में प्रथम शासक मुएज, डवलमिध या मोग था, जबकि नासिक अर्थात पश्चिम के क्षत्रप क्षहरात वंश से संबंधित थे, जिसका पहला शासक भूमक था। वे अपने को क्षहरात क्षत्रप कहते थे। भूमक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर क्षत्रप लिखा है। नहपान इस वंश का प्रसिद्ध शासक था। अभिलेखों के आधार पर कहा जा सकता है कि नहपान का राज्य उत्तर में राजपूताना तक फैला था। नहपान के समय भड़ौच एक बंदरगाह था। यहीं से शक शासक भारतीय वस्तुएं पश्चिमी देशों को भेजते थे, जबकि उज्जैन के शकों की शाखा कार्दमक वंश का संस्थापक चष्टन था। इसने अपने अभिलेखों में शक संवत का प्रयोग किया है। उज्जैन के शक क्षत्रपों में सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन था। इसके जूनागढ़ अभिलेख से प्रतीत होता है कि पूर्वी और पश्चिमी मालवा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तरी कोंकण आदि प्रदेश उसके राज्य में सम्मिलित थे। रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को पराजित किया था। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था और जिसकी मरम्मत अशोक ने करवाई थी। रुद्रदामन संस्कृत का प्रेमी था। इसी ने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। पहले इस क्षेत्र में जो भी अभिलेख पाए गए थे वे प्राकृत भाषा में थे। इस वंश का अंतिम राजा रुद्र सिंह तृतीय था, परंतु 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने मालवा एवं काठियावाड़ को जीतकर शकों की सत्ता समाप्त कर दी। पल्लव वंश या पार्थियन साम्राज्य। उत्तर पश्चिम भारत पर ईसा पूर्व 1ली सदी के अंत में पार्थियन नाम के कुछ शासक शासन कर रहे थे, जिन्हें भारतीय स्रोतों में पल्लव नाम से जाना गया है। पल्लव शक्ति का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स अर्थात मिथ्रदात प्रथम था, जिसने 90 ईसा पूर्व से लेकर 70 ईसा पूर्व तक शासन किया। मिथ्रदात द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, जिसने शकों को परास्त किया। पल्लव शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक गोंडो फर्नीज था, जो 20 ईसा पूर्व से 41 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके शासनकाल के तख्त बही अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेशावर जिले पर उसका अधिकार था। सेंट थॉमस नामक पादरी ईसाई प्रचार के लिए इसी समय भारत आया था। पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण है। हजारा जिले के पंजतर अभिलेख एवं तक्षशिला अभिलेख के अनुसार कुषाणों ने भारत में हिंद पार्थियन अर्थात पल्लव शासन का अंत किया। कुषाण वंश। मौर्योत्तर कालीन विदेशी आक्रमणकारियों में कुषाण वंश सबसे महत्वपूर्ण है। पल्लवों के बाद भारतीय क्षेत्र में कुषाण आए, जिन्हें यूची और तोखरी भी कहा जाता है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में चीन के सीमांत प्रदेशों में रहने वाली यूची जनजाति को एक अन्य बर्बर जनजाति हूण ने खदेड़ दिया, जिसके पश्चात यूची ने मध्य एशिया में शरण ली। कुछ समय पश्चात यूची का 5 शाखाओं में विभाजन हो गया। इन्हीं शाखाओं में एक का नाम कुषाण था, लेकिन कालांतर में कुषाणों ने यूची की शेष शाखाओं पर विजय प्राप्त कर ली। कुजुला कैडफाइसस कुषाण वंश का प्रथम शासक था
उसने अफगानिस्तान और तक्षशिला के आसपास के भूभागों पर कुषाण साम्राज्य की सुदृढ़ नींव डाली और वहां से शक शासकों को भगा दिया। अंततः उन्होंने सिंधु घाटी के निचले और गंगा के मैदान के अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कुजुला कैडफाइसस ने तांबे का सिक्का चलाया और सिक्कों के एक भाग पर यवन शासक हर्मियस का नाम उल्लिखित है, तो दूसरे भाग पर कुजुल का नाम खरोष्टी लिपि में खुदा हुआ है। भारत के आंतरिक भाग में कुषाण साम्राज्य को संगठित करने का श्रेय इस वंश के अगले शासक विम कटफिसस को प्राप्त है। उसने कश्मीर, पंजाब एवं सिंध आदि राज्यों पर अधिकार जमाया, जिसने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति एवं महेश्वर की उपाधि उत्कीर्ण है। इसने अपना राज्य सिंधु नदी के पूरब में फैलाया एवं रोम के साथ व्यापारिक संबंध बनाए। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था, जो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसी ने 78 ईस्वी में शक संवत आरंभ किया, जो वर्तमान में भी भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसके साम्राज्य में अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया और पार्थिया के क्षेत्र सम्मिलित थे। कनिष्क ने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार मगध तक किया। फिर यहीं से वो प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर अर्थात पेशावर ले गया। उसने कश्मीर को विजित कर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कनिष्क का सबसे प्रसिद्ध युद्ध चीन के शासक के साथ हुआ। परिणाम स्वरूप वह मध्य एशिया में काशगर, यारकंद एवं खोतन आदि प्रदेशों पर अधिकार करने में सफल रहा। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। उसने कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया। तिब्बती लेखक तारानाथ के अनुसार चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के 18 संप्रदायों के विवादों का निपटारा हुआ था। कनिष्क कला और संस्कृत साहित्य का संरक्षक था। वसुमित्र एवं अश्वघोष आदि बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन जैसे प्रकांड पंडित एवं राज चिकित्सक चरक कनिष्क की राजसभा के रत्न थे, जबकि मंथर जैसा बुद्धिमान राजनीतिज्ञ कनिष्क का मंत्री एवं यूनानी मूल का अजैसिलॉस इंजीनियर था। कुषाण वंश ने भारतीय इतिहास में स्वर्ण की सर्वाधिक शुद्धता वाले सिक्के चलाए और कनिष्क ने तक्षशिला के पास सिरसुख नामक एक नए नगर की स्थापना की। कनिष्क के बाद कुषाण साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। उसका उत्तराधिकारी हुविष्क के पश्चात कनिष्क द्वितीय शासक बना, जिसने सीजर की उपाधि ग्रहण की। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था, जिसने अपना नाम भारतीय नाम पर रख लिया। वासुदेव शैव मतानुयायी था। इसके सिक्कों पर शिव के साथ गज की आकृति मिलती है। धन्यवाद। ये एपिसोड हमारे व्यूअर को कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस एपिसोड से जुड़े बोनस पॉइंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं, जहां हमने अपने प्रयास से सभी तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर दिया है। नमस्कार।